नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से गुफ्तगू के दौरान दिलकश अल्फाज इस्तेमाल करते थे और हर मुरब्बी को चाहिए कि बच्चों के साथ इसी तरह से दिलकश अल्फाज में बात करे। क्या आप जानते हैं कि खूबसूरत अल्फाज बच्चे को अच्छे लगते हैं? आपको अच्छे लगते हैं कि आपके साथ कोई अच्छे अल्फाज में गुफ्तगू करे? तो जब कोई अच्छे अल्फाज में गुफ्तगू करता है उसकी वजह से बच्चों के अंदर खुद एतमादी पैदा होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और नफसियाती तौर पर बच्चे को बुलंदी से हमकिनार करने का बहुत बड़ा तरीका। आप ये देखिए कि एक बच्चा ऐसा था जिसका पालतू परिंदा फौत हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सुलैम के बेटे को ये कहकर पुकारा, या अबा उमैर मा फ़अलन नुमैर, ए अबू उमैर तुम्हारे नुएर को क्या हुआ, यानी तुम्हारे परिंदा कहाँ चला गया, उसको क्या हो गया। तो जाहिर है बच्चे के दिल के अंदर मोहब्बत पैदा होती है कि मेरे पेट के बारे में मेरे गम में कोई और भी शरीक है। तो बच्चों की मोहब्बत इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करते थे। सैयदना अबू हुरैरा का बयान है कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैनका के बाजार में तशरीफ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाजार से वापस आए, मस्जिद में आए, तो घुटनों को पकड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और कहने लगे, माड़ू कहाँ है, माड़ू को मेरे पास लाओ। सैयदना हसन तेजी से भागते हुए आए और गोद में छलांग लगा दी। यानी मुराद ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि किसी भी तरह से उसे करीब कर लें, और आपने यूं इजहार किया कि जैसे पता नहीं चल रहा और मुझे बड़ी तलाश है। तो हज़रत हसन को ये फील हुआ कि हाँ मैं ही वो हूँ जिसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश है। वो भागते हुए आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठ गए। कभी आप बच्चों को कुनियत के साथ बुलाते हुए नजर आते हैं, और आप जानते हैं कि कुनियत इज्जत का बायस होती है। हमारे यहाँ बच्चों को नॉर्मली बुलाया जाता है, बहुत लोग खुश होते हैं बच्चों की इंसल्ट करके। जैसे हमारे यहाँ स्लैंग वर्ड्स समटाइम्स यूज होते हैं, जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं ओए क्या कर रहे हो, ओए कह के या अरे कह के, या इसी तरह से और भी वर्ड्स हैं जो यूज किए जाते हैं। और बच्चों के साथ नॉर्मली अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता, और अगर मोहब्बत भी करें इज्जत नहीं करते। आप किसी बच्चे को इज्जत देते हैं, आप किसी बच्चे को वैल्यू करते हैं, उसका दिल तो खुश होता है, लेकिन असल में आप उसके जज्बात को उभारते हैं। ये इमोशनल मैनेजमेंट है ना। और आप उन जज्बों को जो पस्त है किस तरह से उठा के बुलंद कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।